कुछ शख्सियतों को हम भुला नहीं सकते, कर्ज इनका कभी भी हम चुका नहीं सकते। एक अटल था हुआ और एक था मानवीय, चित्र इनका हृदय से हम मिटा नहीं सकते। मंच पर विराजमान अध्यक्ष मंडल का करते हुए मैं प्रतिभा जोशी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना चाहूंगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, महान समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके मदन मोहन मालवीय जी एक महान राजनेता और शिक्षक थे। उन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित जी का जन्म प्रयागराज के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता श्रीमद् भागवत का पाठ करके जीवन यापन किया करते थे। वे संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। इसी के चलते इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत का ज्ञान लेते हुए शुरू हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर 1884 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि ली और फिर इनका विवाह कुंदन देवी से करा दिया गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार के कार्य करते हुए भारत माँ की सेवा में जुटे रहे। जीवन यात्रा में नवयुवकों में राष्ट्रीय जागृति की भावना भरते हुए राजनीतिक जीवन में संलग्न हुए और शिक्षा का प्रचार करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सशक्त भूमिका निभाने लगे। उसी कालखंड में 1886 में दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुए कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। कांग्रेस के इस अधिवेशन में उनके द्वारा दिए गए भाषण ने जनजीवन को इतना उद्वेलित किया कि 1893 में आपने LLB की डिग्री ली और उसी समय इलाहाबाद से साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रकाशन जन सहयोग से प्रारंभ किया। 1909 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सरकार द्वारा दंडित राष्ट्रीय भक्तों के कानूनी सलाहकार बनकर अंग्रेजी सरकार से संघर्ष करते रहे। अंग्रेजी सरकार द्वारा न्यायालय से दंडित कराए गए स्वतंत्रता सेनानियों के हितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़कर मृत्युदंड अथवा फांसी की सजा से बचाया। 1912 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने और समस्त उत्तर भारत में राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद करते रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का विचार प्रस्तुत किया और 1916 में BHU की स्थापना हुई, जो आज तक देश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आज भी सिर्फ उत्तर प्रदेश और बनारस में ही BHU की चर्चा नहीं, अपितु समस्त भारत और भारत के बाहरी हिंदी जगत में भी इस संस्था की चर्चा स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी की स्मृति के कारण बनी हुई है। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया। 30 मई 1932 को उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का नारा दिया। जब भारत की स्वतंत्रता मिलने ही वाली थी, तब उन्होंने महात्मा गांधी को देश के विभाजन की कीमत पर स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करने की राय दी थी। 1931 में इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महामना मालवीय जी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को बनाया, जो आगे चलकर हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। उन्हीं दिनों हिंदुस्तान टाइम्स पेपर बहुत बड़े आर्थिक दौर से गुजर रहा था। समाचार पत्र की उपयोगिता को समझकर लाला लाजपत राय के साथ तात्कालीन उद्योगपति GD बिरला जी के आर्थिक सहयोग दिलवाया उनसे। इस समाचार पत्र पर बिरला परिवार का आगे जाकर स्वामित्व भी मिल सका। इनकी सभी विशेषताओं के चलते सन 2014 में इन्हें मरणोपरांत भारत सरकार नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारत के वे अंतिम व्यक्ति थे जिनको महामना सम्मानजनक उपाधि से सम्मानित किया गया। इस महान देशभक्त, शिक्षण प्रेमी, कानून विज्ञ और जननायक का निधन 12 नवंबर 1946 को हुआ। राष्ट्रभक्ति एवं जनसेवा को समर्पित राष्ट्र रत्न महामना जी की
जीवनी सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है और हमेशा रहेगी।